एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ऑन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली आपसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर कार्बन का या पर्टिकुलर एटम का ही आप बताओ कि इस एलिमेंट का आप बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उसमें आप फंस जाओगे। वहाँ पर वो जो एवरेज वाला फॉर्मूला है एक्स फाइंड आउट करने वाला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन्स का आप कैसे निकालोगे। वहां पर तो दोनों कार्बन का एवरेज करके आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पर्टिकुलरली कार्बन नंबर 1 और इसको मार्क कर देते हैं कार्बन नंबर 2। तो ये हमारे लिए है कार्बन नंबर 1 और ये होगा हमारे लिए कार्बन नंबर 2। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक शेयर कर रही हूँ आपसे। तो क्या करना है, पहले तो इसे खोल के लिख लो। तो इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हैं इस तरह से। कार्बन नंबर 1 से 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। आफ्टर दैट एक और कार्बन है और उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन तो OH के साथ इस तरह से लगा देंगे और दूसरा ऑक्सीजन खाली है तो वो डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, CH3COOH इस तरह से आपको मिल गया। अब यहाँ पे जो रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं वो क्या है, फॉर ईच कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको आप दोगे -1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस पर आप -1 लिखोगे। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, उसको आप दोगे +1। अब ध्यान रखना कि ये जो -1 +1 है वो एक बॉन्ड की बात हो रही है। एक बॉन्ड के इधर उधर आप कैसे करोगे, +1 -1 करोगे। +1 किसको दोगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। -1 किसको दोगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये चीज आपने करनी है फॉर ईच कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कर लेते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप इस बॉन्ड को देख रहे हो तो इस बॉन्ड में एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह कार्बन है। एंड वी नो दैट कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। तो अगर इस पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड के दोनों तरफ, दोनों एंड्स में हमें असाइन करना हो तो क्या होगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर एक बॉन्ड के लिए, क्योंकि काइंड ऑफ हम ये सोच रहे हैं ना कि अगर ये टूटेगा बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे। तो यहाँ पर आ जाता है इसकी वजह से -1 और हाइड्रोजन गेट्स +1। उसी तरह से ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1, कार्बन को मिलेगा -1। इसकी तरफ से हर एक बॉन्ड की तरफ से आपने देखना है क्या मिलेगा। इस बॉन्ड की तरफ से हाइड्रोजन को मिला +1, कार्बन को मिलेगा -1। यहाँ से हो गया। अब एक और बात होती है, देखो, जब कार्बन कार्बन हो ना, सेम तरह के एटम्स हो, अगर बिल्कुल सेम हो, उनके एनवायरनमेंट भी सेम हो, तो दोनों पे चार्ज आता है 0-0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसने भी उसी फोर्स से पकड़ा है और इसने भी उसी अट्रैक्शन से पकड़ा है। तो यहाँ पर 0-0 हम चार्ज लिख लेते हैं, +- कुछ भी नहीं आता है। हाँ, अगर सेम एटम्स है लेकिन किसी एक एटम का एनवायरनमेंट अलग है, जैसे कोई ऑक्सीजन के साथ है या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ है, मतलब उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो चीज़ें अलग होगी। अब इस केस में क्या होगा, दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी तरफ पुल हो गए। इलेक्ट्रॉन का पुल इसकी तरफ होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इस बॉन्ड के लिए पर कोवलेंट बॉन्ड -1 मिलेगा और दूसरे को +1 मिलेगा। तो आई बात समझ में। जहां पर सेम एटम्स भी हो, अगर उनके किसी एक भी एटम का सराउंडिंग डिफरेंट है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखा सकते हो, वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और उसके बेसिस पे आप वहां पर हर एक बॉन्ड के लिए +- असाइन कर सकते हो। वही चीज अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कार्बन नंबर 2 के लिए। चलो पहले कार्बन नंबर 1 का ही यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सो फॉर कार्बन 1
ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, तो डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर वाले मेथड से करते हैं, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जो कि एक्स से फाइंड आउट करते थे, वो कन्वेंशनल मेथड उसे कहते हैं, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको पॉइंट आउट किया गया है कि इन कार्बन के पर्टिकुलर इनके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो उन केसेस में आप स्ट्रक्चर से करते हो। तो स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि ये कार्बन नंबर जो 1 है इसके अराउंड कितना चार्ज है, तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। अच्छा, इस कार्बन की वजह से तो हमने देखा ही नहीं। अब देखो इस कार्बन का 1 2 3 हाइड्रोजन से हमने देख लिया कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। कार्बन नंबर 2 भी तो इससे डायरेक्टली अटैच है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ज़्यादा, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मतलब ये वाला कार्बन। तो इसे पर बॉन्ड के लिए, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए प्लस माइनस असाइन करने होते हैं, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ये कार्बन लेगा -1, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले -1 लेते हैं, और ये वाला लेगा यहाँ पर +1। ओके, तो ये चीज़ें आ गई। तो कार्बन के अराउंड जितना चार्ज है वो हम सम अप करेंगे, और वो होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कार्बन के अराउंड क्या क्या चीज़ें आपके पास आई है। फॉर कार्बन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितना कार्बन पे चार्ज है उसका सम होगा। तो यहाँ पर क्या है, -1 -1 -1, 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर है आपके पास +1, तो ये हो जाता है -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कार्बन 1 निकल करके आती है -2, ये आपका फर्स्ट आंसर है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकल करके आ रही है -2। अब देखते हैं कार्बन नंबर 2 को। कार्बन नंबर 2 में भी सेम चीज़ें आप करेंगे, जितने भी बॉन्ड्स इस कार्बन के अराउंड है सबको देखना है, और वहाँ से असाइन करना है कि +1 आएगा या -1 आएगा, क्या आएगा अबाउट ईच बॉन्ड। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इस कार्बन पे कार्बन नंबर 1 का क्या इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका तो -1 लिख लिया है। अब ये वाला बॉन्ड देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किस पे क्या आएगा, एक बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 लेगा, और कार्बन पे आ जाएगा +1, किसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से। देखो तभी लिखा है फॉर ईच कार्बन बॉन्ड, हर कार्बन बॉन्ड के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर 2 कार्बन बॉन्ड है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन के पास। अब एक बॉन्ड के लिए -1 आता है, तो 2 बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन विल गेट -2। आया समझ, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस एक बॉन्ड के टूटने के लिए, या फिर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स है, तो उसके लिए -2 ये लेगा, मतलब दोनों बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कार्बन ऑक्सीजन से कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो -2 ये लेगा, और इसका जो ऑपोजिट है कार्बन, ये -2 लेगा, तो ये कितना लेगा, ये +2 लेगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, अगर एक बॉन्ड है, देखो अगर एक आपके पास बॉन्ड है, अगर इसके बाद -2 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, -2 चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो ऑपोजिट है वो +2 ही आएगा, क्योंकि इसके पास नहीं गए होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास गए होंगे, तो ये उतना ही डेफिशिएंट हो गया ना जितना ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो यहाँ पर ये सब असाइन कर लिया, इस बॉन्ड का असाइन कर लिया -1, और ऊपर वाले 2 बॉन्ड्स का असाइन कर लिया +2, साइड वाले बॉन्ड का असाइन कर लिया +1। अब इस हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कार्बन है वो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है। अगर आपने लिखना ही है इसका तो लिख सकते हो, अगर ये -1 है तो ये +1 है। ठीक है, एक बॉन्ड के अराउंड इस तरह से हम लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर देखना है कि कार्बन के अराउंड कितने चार्जेस लगे हैं। फॉर कार्बन नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, सम अप कर लो, जो भी यहाँ पर लिखा है सबको सम अप कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 -1 +1 -1 एंड यहाँ पर +1, तो ये कैंसिल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन नंबर 2 विल बी +2।
तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है, इसकी आ रही है -2 और कार्बन नंबर 2 की आ रही है +2। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह इस तरह की स्पीशीज़ अगर आ जाए तो स्ट्रक्चर बनाओ और ये वाला मेथड यूज़ करके बिल्कुल एक्यूरेट आप आंसर निकाल सकते हो। मैं बार बार कहती हूँ, अभी भी मैं रिपीट करती हूँ, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय इक्वेटिंग टू 0 या फिर जो चार्ज है तो उसके चार्ज के साथ इक्वेट करके जो x की वैल्यू निकालने वाला मेथड है, वो 100% सही नहीं होता। आपको जो स्ट्रक्चर से आता है, स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल 100% सही आंसर मिलता है, लेकिन आपको हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ एक स्ट्रक्चर्स ही है जो आपको लर्न करने हैं, जो आपके सिलेबस में भी है और बार बार वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इस तरह के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ गए तो ये तो आप इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं, प्लस ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।